हेलो दोस्तों, सत्यम लेक्चर के एक और बेहतर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले सेल ऑर्गेनल कि सेल ऑर्गेनल क्या क्या होता है, मतलब कोशिका के कितने कोशिकांग होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल कहने का मतलब कोशिकांग। कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग को कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के जितने भी पार्ट हैं उसको कोशिकांग कहते हैं। और इसमें भी आपका 3 टाइप्स के हो जाता है। सबसे पहला होता है डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन कहने का मतलब कि उसके बाहर उस कोशिकांग के बाहर डबल लेयर रहेगा। ऐसे ही कोशिका आपका कोई भी ऑर्गेनल हो गया तो उसके बाहर डबल लेयर रहेगा, उसको बोलते हैं डबल लेयर मेम्ब्रेन। और किसी कोशिकांग के बाहर एक लेयर रहेगा उसको बोलते हैं कि सिंगल मेम्ब्रेन। और किसी के बाहर रहबे नहीं करेगा, मतलब वो जो है वही है, उसके मेम्ब्रेन लेस है, उसके कहने का मतलब कि मेम्ब्रेन लेस है। तो सबसे पहले सिंगल लेयर वाला कौन सा होता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहला है कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अंतःप्रदवी जालिका इसको कहते हैं। ये क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। सिंगल मेम्ब्रेन मतलब कि ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम रहेगा तो इसके बाहर एक ही परत रहेगा। क्या रहेगा, एक ही परत रहेगा, डबल नहीं रहेगा। दूसरा है वैक्यूल। वैक्यूल के बाहर भी क्या रहेगा, आपका सिंगल परत रहेगा। गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के बाहर भी क्या रहेगा, सिंगल परत ही रहेगा। अब मेम्ब्रेनलेस ऑब्जेक्टिव में आता है कि मेम्ब्रेनलेस कौन सा होता है, तो राइबोसोम इसका भी यही है कि राइबोसोम में एक मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल है। उसके बाद आपका सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम बताएंगे क्या होता है, सेल डिवीजन करना इसका काम होता है। और अगला है माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडी क्या है, मेम्ब्रेनलेस है। तो मेम्ब्रेनलेस में 3 गो है, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और माइक्रोबॉडीज। और डबल लेयर में आपका मेन VBI में आता है क्या चीज़, माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया आपका क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। माइट्रोकॉन्ड्रिया का यदि आप स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे तो इसके बाहर डबल लेयर रहेगा। कितना रहेगा, डबल लेयर रहेगा। माइट्रोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है। उसके बाद न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर भी क्या रहेगा, डबल मेम्ब्रेन रहेगा। और क्लोरोप्लास्ट के बाहर भी क्या रहेगा, डबल मेम्ब्रेन रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो 1 नंबर डाल के लिखिए माइट्रोकॉन्ड्रिया। हाँ, तो देखिए 1 नंबर में आप लोग दे दीजिए माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या चीज़, कोशिका के ऊर्जा घर कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल ऑर्गेनेल मतलब कोशिका घर इसको कहते हैं। आखिर क्यों कहते हैं पावर हाउस, इसको क्यों कहते हैं, इसको समझना है हम लोग को कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हमारे शरीर में क्या रहता है, ग्लूकोज रहता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। ग्लूकोज हमारे शरीर में रहता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है। जब हम कोई भी सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन रहता है। क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है। ग्लूकोज हमारे शरीर में है एनर्जी के रूप में। और जब लिए ऑक्सीजन हम लोग लिए तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस ग्लूकोज को तोड़ेगा। क्या करेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा। और तोड़ के बनाएगा आपका सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा और कुछ बनाएगा आपका एनर्जी। क्या चीज़ बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, जिसको ऊर्जा कहते हैं। और यह ऊर्जा आपके शरीर में ATP के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है भैया, ATP के रूप में रहता है। क्या चीज़ में, ATP के रूप में रहता है। और ये एनर्जी कहाँ बन रही है, ये सब एनर्जी कहाँ बन रहा है, आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया में बन रहा है। माइट्रोकॉन्ड्रिया में बन रहा है, इसीलिए आपको क्या कहते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया के पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि एनर्जी आपका जो भी बन रहा है शरीर में, जितना भी एनर्जी बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है भैया, माइट्रोकॉन्ड्रिया में बन रहा है। कैसे बन रहा है कि सबसे पहले तो ग्लूकोज आपके शरीर में है और सांस, जितना भी आप सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन क्या करेगा, आपको तोड़ देगा, इस ग्लूकोज को तोड़ेगा। तो तोड़ेगा तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा H2O, उसके बाद कुछ एनर्जी बनाएगा। और ये एनर्जी आपके शरीर में ATP के फुल फॉर्म में रहता है। ATP के फॉर्म में रहता है, एड्रीनो ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। एड्रीनो ट्राइफॉस्फेट फुल फॉर्म होता है इसका। तो क्या बना, ऊर्जा आपका कहाँ बना, माइट्रोकॉन्ड्रिया में बना। इसीलिए माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसका दूसरा फंक्शन हो गया कि ATP बन रहा है। क्या चीज़ बन रहा है, ATP मतलब ATP का ये निर्माण कर रहा है, मतलब ATP का सिंथेसिस कर रहा है।
एटीपी सिंथेसिस कर रहे हैं। सिंथेसिस का मतलब होता है आपका निर्माण। क्या होता है? निर्माण होता है। तो एटीपी का निर्माण कौन कर रहा है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम, सेंट्रोसोम। जो मेन रहेगा उसको पहले पढ़ेंगे, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, वैक्यूल, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, उसके बाद न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।